जो आप लोग कर रहे हैं वो आने वाले कहते हैं ना युवाओं को आप एक कहते हैं ना चीजें जो दिखाते हैं आप वो बहुत खूबसूरती से आप प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और आज की इस खूबसूरत सी महफिल में आके आपने जो चार चांद लगाए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए अरविंद जी। और आई लव लखनऊ पेज आपका बहुत प्यारा है और मैं देखता हूँ कि आप बहुत ज्यादा कहते हैं टफ वर्क करके वहां भीड़ तक पहुंचना, एक्चुअली फोटोज लोगों को निकाल के देना, वहां के जो हैप्पी मोमेंट्स हैं वो कैमरे में कैद करना। तो इसका आपने शुरुआत कब से सोचा कि ये रील जब आपने पेज बनाया तो क्या आपका फोकस रहा, कब आपने स्टार्ट इसका? अरविंद जी बेसिकली हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी कोरोना जब आया था लॉकडाउन से, उसके बाद से। उससे पहले मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, डॉक्टर बनना हमारा शौक था। जी जी। पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे, बट जैसे वो एक होता है ना कि कोरोना के समय में ऐसा हो कि मतलब सब चीजें बंद हो गई, तो पढ़ाई वढ़ाई का भी फिर मन ऐसा हुआ यार कुछ है ही नहीं, मतलब हर कोई छोड़ के। तो फिर हम अपने गांव चले गए थे। तो गांव में हम लोग थे, तो फिर हमने लखनऊ में जब प्रिपरेशन करते थे तो घूमना ये सब चीजें पसंद थी हमें। तो हमने ये सोचा यार मतलब अगर कोई इसी तरह बाहर भी जाता होगा, जैसे कुछ लोग कमाने के लिए जाते हैं या फिर कहीं पे अपने शहर से दूर जाते हैं, तो उनको अपने जो जहाँ पे लोकेलिटी रहती है, जहाँ पे रहते हैं उसकी तो याद आती होगी। तो मेरा वही आइडिया, जब मैं गांव गया मुझे लगा यार ऐसे बहुत लोग जाते हैं तो उन्हें कुछ न कुछ ऐसे दिखाया जाए। जैसे हम लोग देखते थे कि रील पे यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं कि मान लीजिए आप अगर मुंबई गए हैं तो सर्च करेंगे कि मेरी कौन सा लोकेशन जहाँ पे हम लोग घूम सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा लखनऊ में हम लोग रहते तो लखनऊ को मुझे ये करना चाहिए। तो फिर वहां से ये आइडिया मैंने ये शुरू किया पेज। बेसिकली ये था कि लोग जो यहाँ से चले गए हैं दूर हैं तो उनको कैसे कनेक्ट किया जाए लखनऊ, ये थिंकिंग से स्टार्ट हुआ। तो जैसे ये बहुत टफ जोन होता है कि वीडियो रोज बनाना है, रेगुलर बनाना है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, ये भी एक बहुत बड़ा वर्क है इंस्टाग्राम पे। तो जब आपके शुरुआती दौर में जब कम फॉलोअर थे तो आपको कैसा लगता था वीडियो बनाते हुए कि आपको अगली वीडियोस के लिए क्या मतलब कैसे आपके मन में चल रहा था? बेसिकली ये होता था कि जैसे स्टार्टिंग में तो कोई भी काम करेंगे तो इतना रिस्पांस नहीं आता है, बट जैसे अगर आप कोई सोच के थीम लेकर चल रहे हैं कि मतलब मुझे ये करना ही है, तो अगर कम भी आएगा तो भी आप करेंगे कि ऐसे चॉइस है ये चॉइस। हाँ, तो वो अच्छा लगता है। और मेन बात ये कि मुझे घूम के वीडियो बनाना, शूट करना, ये सब चीजें पसंद आने लगी। तो फिर मैं ये इसमें ये नहीं ध्यान देता कि मतलब कितने लाइक आएंगे, क्या शेयर होगा, क्या नहीं। बस मुझे ये था कि यार ये मुझे करना है, मैं करता जाता। तो रेगुलर करते करते फिर धीरे धीरे हर चीजें बढ़ती गई, व्यूज बढ़ते गए, लाइक शेयर बढ़ते गए। तो उसके बाद जब ये होता है कि आप कोई वर्क कर रहे हो और उसमें जब बूस्ट मिलने लगे, आपके लाइक बढ़ने लगे, शेयर कमेंट आने लगे, तो और फिर और बढ़ जाता है। हाँ, एनर्जी और यार मैंने सोचा नहीं था, अब आ रहा है तो और अच्छे से फिर हम लोग और मेहनत करने लगे। देखता हूँ जब आप सेलिब्रिटी वगैरह शूट करने जाते हैं, जब आई होती है तो बहुत भीड़ भाड़ होती होगी, तो उस समय आपका कैसे क्या सब मैनेज करते हैं आप? पहले स्टार्टिंग में तो देखिए हम लोग क्या था, नॉर्मल जैसे ऑडियंस जाती है वैसे बीच ऑडियंस से हम लोग बनाते थे। जैसे आप कहीं गए तो बाहर से ही दूर से ही हम लोग बनाते थे। बट जब धीरे धीरे हम लोग का पेज चलने लगा, नाम हो गया, अब इनवाइट आता हम लोग का। तो इनवाइट में हम लोग को मिलता है, हम लोग पास रहते हैं, हम लोग के पास भी होता है तो हम लोग पास से बना लेते हैं अपने हिसाब से। बट उसमें क्राउड जब ज्यादा होती तो एक एक्सपीरियंस हम लोग को पहले का काम आता है कि हम लोग पहले से यहाँ से काम करके आए हैं। तो हमें जब जरूरत पड़ती है कि यार पास से नहीं बन पा रहा है, क्राउड का भी कुछ दिखाना है, तो हम लोग वहाँ पे भी चले जाते हैं। क्योंकि जब हम जीरो से किए हुए हैं, अब अगर हम पास में भी अगर बैठे हैं तो हमें लगता है यहाँ से शॉट अच्छा नहीं है, थोड़ा क्राउड को भी लेके दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा, नेचुरल लगेगा, तो हम वहाँ से भी करते हैं। तो दोनों चीजों का बेनिफिट मिलता है। तो यूथ को जो है अपने रील के माध्यम से आप बहुत सारी तस्वीरें और लखनऊ की बहुत खास चीजें, जैसे अभी आपने देवा मेला अभी आपने दिखाया और अभी बीच में बहुत सारे आपने फिल्म के प्रमोशंस भी दिखाए, इसमें डांडिया की बहुत अच्छी कवरेज आपने दिखाई। तो आप यूथ को क्या इससे मैसेज मतलब कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से आजकल का जो समाज परिवेश है, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि रील किस तरीके से होना चाहिए, कुछ गाइडलाइन करना चाहेंगे अपने युवा साथियों के लिए? अभी जो हम लोग वीडियो बनाते हैं, हमारा बेसिकली जो थीम है सिटी पेज है। सिटी पेज का ये थीम होता है हम लोग को शहर में जो भी हो रहा है वो सब चीजें दिखाना है। कुछ नया ओपन हो रहा है या फिर कुछ कहीं पे इवेंट हो रहा है या फिर कहीं गवर्नमेंट की स्कीम लॉन्च है, उन सब चीजों को हम लोग बेसिकली मतलब देते हैं। तो उसी तरह हर क्रिएटर का अपना थीम सेट होता है। बट तो मैं उसमें भी ये बताना चाहूंगा, जैसे हम भी वर्क करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, अगर आप निगेटिविटी भी दिखा सकते हैं। बट मैं ये मतलब मानता हूँ कि अगर आप एक शहर को या आप एक कोई थीम फॉलो कर रहे हैं तो उसमें जितना हो सके पॉजिटिविटी लेके चले। अगर आपको पॉजिटिविटी लेके चलेंगे, आपका ग्रोथ, आपकी जो संगत होगी वो भी पॉजिटिविटी ही जाएगी।
तो मतलब बहुत सारे क्रिएटर होते हैं, मतलब बहुत जल्दी फेमस होने के लिए कुछ गलत चीजें दिखाते हैं, गलत चीजें जी। कर देते हैं। तो ऐसा नहीं रखना चाहिए। ये शॉर्ट टाइम सक्सेस होता है, बट उसके बाद आपको मतलब डाउनफॉल होना ही होना है। जी। अगर आपको लंबा चलना है, मतलब एक स्टेबल होना है, Stable। तो उसके लिए आपको पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी और हर चीज को बहुत अच्छे से सोच समझ के और जितना हो सके बेस्ट कंटेंट देना चाहिए। Okay। ये नहीं कि मतलब हाँ मैंने देखा इससे लाइक आ रहा तो इसको मैं भी डाल दूं। कोई कर रहा है तो एक अलग चीज है, बट आपको अगर स्टेबल होना है तो आपको सोच के चलना होगा कि हाँ मुझे बेस्ट देना है, मेरी ऑडियंस है, उनको मतलब ऐसी चीज देना है कि वो कल मुझसे मिले तो ये बोले यार हाँ मैंने ये तुम्हारा देखा उसका रिजल्ट में, ये ना कहें कि भाई तुम क्या डालते हो कुछ भी। तो ये सब चीजें बहुत ही समय है, लोग शॉर्ट टर्म में सक्सेस होने के लिए कुछ भी डाल देते हैं, तो उससे आपकी लाइक तो आ जाता है, तो आ जाता, बट आपकी इमेज बनेगी। इमेज, तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो आई लव लखनऊ। जी आई तो लव लखनऊ कितना समय हो गया आपको? लखनऊ में समय मान चलिए आप 10 साल हो गए, बट वर्क करते करते तो मुझे भी 3-4 साल हुए होंगे इस फील्ड में। ओके। तो आपने लखनऊ के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है आपको लखनऊ? लखनऊ तो देखिए हमारे लिए सबसे आप लोग से ज्यादा प्यारा है जी। क्योंकि हमारे पेज का थीम ही आई लव लखनऊ। हम अपने नाम से पहले लखनऊ का नाम लेते जी, हैं जी। और अब ये हमारे लिए तो ऐसा हो गया कि मतलब ये लखनऊ हमारे लिए प्रोफेशन भी है और एक और कहते हैं पैसा कमाने का वो भी है। तो हमारे Platform। लिए तो दोनों, हाँ दोनों चीज लखनऊ ही है। जी, जी। तो अब उसी से आप समझ सकते हैं नाम से ही कि जब हमारे पेज का नाम ही आई लव लखनऊ कितनी मोहब्बत है। तो लखनऊ पूरे शहर में आप घूमते हैं, जी जी। सबसे ज्यादा आपको कौन सी लोकेशन एरिया पसंद है? मैं आपको बताऊं सबसे बेस्ट लोकेशन सबका देखिए अलग अलग होता है, बट मैं एज ए क्रिएटर बताऊं ये 10-90 है। 10-90। अगर मैं स्टार्टिंग में जब हम लोग क्लाइंट किसी से मिलना होता था तो 10-90 हमारा फिक्स रहता था, Fix। पर डे एक विजिट रहता था, मतलब कि हाँ वहाँ जाना है। कोई जैसे स्टार्टिंग में आए मिलने के लिए, बहुत सारे बाहर के भी क्रिएटर आते हैं कि आपके शहर में आए मिलना है, तो हम लोग 10-90 पे मिलते थे। बाकी और एक हम लोग का है पुराने लखनऊ में, अगर उस साइड हम लोग जाते हैं तो क्लॉक टावर साइड क्लॉक उधर, ये टावर। 2 एरिया हमें बेस्ट लगता है और खासकर इवनिंग के टाइम हम लोग जाता है। बिल्कुल, क्लॉक टावर Hang मुझे out भी करना बहुत पसंद पसंद करते हैं। है जी, हाँ, और मेरी उस कुछ side। यादें वहाँ से जुड़ी हुई है। लखनऊ में खाने में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खाने में तो देखिए अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो कई सारे हैं। आप चौक पे जा सकते हैं। जी। चौक पे कहीं पे भी, ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक नाम है, बट अगर आप नॉनवेज के शौकीन हो तो चौक पे जाइए। तो आज कहते हैं दीपावली का अवसर है, पर्व आ गया है, जी। खुशियां बांटने का पर्व है, तो अपने लखनऊ वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आज के? ये कि देखिए त्योहार कोई भी होता है जैसे कि, लेकिन त्योहार ये होता है खुशियां लाता जी। है और हम लोग को सब लोग को मिलके सेलिब्रेट करना चाहिएगा। और इस दिवाली तो आपको मैं बताऊं जितने लोग सेलिब्रेट नहीं करते उससे ज्यादा हम लोग इस साइड में रहते हैं। अभी हम लोग का प्लान शूट है, मतलब कि जो डेकोरेशन होती है आप देखेंगे जी। चौराहे पर, जी। मुख्यमंत्री आवास साइड, अभी उमेश हजरतगंज, इन जी। सब का हम लोग का ड्रोन शॉट कल से शुरू होगा। ओके, ये सारी डेकोरेशन हाँ, कैप्चर ये दिखाना है कि लखनऊ वाले देखिए लखनऊ सज चुका है जी, जी। दिवाली के सेलिब्रेशन के लिए। तो आप लोग मतलब सिर्फ देखते हो, हम लोग हाँ। उसको देखते हुए एंजॉय भी करते हैं, वीडियो भी Videos बनाते हैं, भी लोगों बनाते तक देते भी हैं। मतलब आपको लाइव भी देखने में मजा भी आता है और उसको वीडियोस बना के लोगों तक पहुंचाना आपका हाँ, बहुत, कर्तव्य है। बहुत। तो इस दिवाली आप बहुत कुछ दिखाने वाले हैं हमारे दोस्तों को। कल से हम लोग का बिल्कुल, प्रॉपर मेरी दिवाली प्रिपरेशन ढेर सारी शुभकामनाएं और आप आए हमारे इस अनुरोध पर और आपसे बात करके आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि वैसे तो साकिब सर आए हैं और आज बहुत सारे कार्यक्रम में सम्मिलित होते रहे हैं आप और सम्मान समारोह में आते रहे हैं, लेकिन आज की शाम ही मुझे हमेशा आपके साथ यादगार बनी रहेगी। और आज की जैसे टैलेंट शोकेस हम लोग शुरू किए, एक छोटा सा एक स्टारडम है, तो आप हमें कुछ मार्गदर्शन अपना देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कि अरविंद जी हम आपको मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे, हम आपसे सीखेंगे। बस मैं यही बोल सकता हूँ कि हमारी जो फील्ड है, हम अपनी फील्ड में वर्क करते हैं, उसमें हम लोग क्या अपना व्यू दे सकते हैं, बट आप जो फील्ड कर रहे हैं आप ऑलरेडी उसमें बहुत टैलेंटेड है, मतलब आपको उतना एक्सपीरियंस है, बल्कि हम आपसे पूछ सकते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। आप जो ये नई शुरुआत की उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग से जितना हो सकेगा आप हमें बताइएगा, हम जो कर सकते हैं। बाकी नहीं, आप सबका सहयोग बना ही रहता है और इतना ही बहुत है कि हम आप मिलते रहते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम को आप सजाते हैं संवारते हैं, हम तो मंच पे सजाते संवारते हैं, आपने बहुत सारे कार्यक्रमों को रातों रात चमकाया है, मैं इस चीज़ की गवाही करता हूँ। और आपका पेज इसी तरीके से लोगों के बीच बना रहे और फॉलोअर्स आपके बढ़ते रहें और खूबसूरत से आप जो दृश्य हैं वो अपने कैमरे में कैद करके लोगों को दिखाते रहें। इसी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।